हे माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको शाम का जो तूफ़ान आया था वो शेयर किया था और जैसा बोला था कि गांव की लाइट कितने दिन के लिए गुम हो जाए ये कुछ पता नहीं। तो 24 घंटे तो हो चुके हैं, लाइट का कोई अता पता नहीं है और जहाँ तक है कि 2-3 दिन में ही ठीक होगी। आज का मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिना लाइट के, बिना पंखे के गर्मी में मैं अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करती हूँ। ये आज का सबसे बड़ी मेरे लिए टास्क है। तो गाइस, मेरा मॉर्निंग वेकअप 5 o'clock हो चुका था। जिस टाइम पे पंखे नहीं चल रहे थे तो मुझे 70% पता था कि इस टाइम पे मेरा बेबी जग जाएगा। तो बस खुद को रेडी कर रही थी कि जितनी भी देर मेरे पास टाइम है मैं अपना स्लॉट कंप्लीट करती हूँ फर्स्ट और अपनी पढ़ाई करूँगी। यहाँ पर हमारा माइंड 2 टिप्स देता है। फर्स्ट टिप ये है कि आज गर्मी भी बहुत है और लाइट भी नहीं है, तो चलो पढ़ाई नहीं करते हैं वरना गर्मी बहुत लगेगी। सेकेंड वाला जो ऑप्शन होता है वो ये है, कोई बात नहीं, गर्मी है तो कुछ नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। और हमारा माइंड सिर्फ फर्स्ट पॉइंट को 90% हमको दिखाता है, सेकेंड ऑप्शन को 10% भी हमारे सामने नहीं लाता है। बस यही था कि टू डू लिस्ट तैयार की। फर्स्ट स्लॉट में मैथ लेना था, वो 3 आवर्स कंप्लीट करने थे और रीजनिंग भी लेनी थी, मौलवी, हिंदी, बस यही रखा था आज मैंने। जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। बेबी जग चुका था, मैं इसको कन्विंस कर रही थी कि ये सो जाए, तो गर्मी बहुत थी मॉर्निंग से ही। फर्स्ट स्लॉट को यहीं क्विक किया, जितना हुआ उतना ठीक है। सोच लिया था कि मैं डे में कंप्लीट करूँगी अपना टारगेट। फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने अपने बच्चे को रखा और इसका सोने का तरीका यही है कि ये यहाँ पे मुझे डरा रही थी, मम्मी भूत आ रहा है। मैं इसको डरा डरा के सुला रही थी, बेटा सो जा, भूत आ रहा है। फिर मैंने अपने सारे हाउस होल्ड वर्क पूरे करे, जितने भी थे सारे एक साथ कंप्लीट करके, और मैं लगभग 10 बजे अपना फर्स्ट स्लॉट लेने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैं फर्स्टली स्टार्टिंग करती हूँ राम नाम के जाप से। तो वही पहला स्लॉट में राम नाम का जाप कर रही हूँ और यह विश कर रही हूँ कि आज का जो भी मैंने टारगेट रखा है वो मेरा कंप्लीट करने में प्लीज़ हेल्प करना। तो फर्स्ट स्लॉट मैंने मैथ का लिया था। लगभग मैथ का मैंने टारगेट लिया था कि मुझे 3 आवर्स मैथ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के 70 क्वेश्चंस करने हैं। और मेरी ना अभी मैथ पे स्पीड पे कमांड नहीं है, तो फर्स्टली स्लॉट में मैंने 15 मिनट टेबल्स याद करने, स्क्वायर याद करने, क्यूब्स याद करने हैं, परसेंटेज याद करनी है। फर्स्ट स्लॉट मैंने इसका लिया 15 मिनट्स, देन क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन चुनौती तो है मेरे पास आज की कि मैं अपने टास्क कैसे कंप्लीट करती हूँ। पर यहाँ पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ या एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसी कंडीशन में मैंने हाउस होल्ड वर्क नहीं किए थे ना? चाहे कोई भी कंडीशन हो, कर लिए थे। सेकेंडली, क्या मैंने खाना नहीं बनाया था? क्या मैंने अपने कपड़े वॉश नहीं किए थे? मैंने सारा हाउस होल्ड वर्क कर लिया, लेकिन जब मैं स्टडी पे आती हूँ तो वहाँ मेरा माइंड ये बोलता है कि गर्मी है, पढ़ाई मत करो। अरे भाई, मैं पढ़ाई क्यों ना करूँ? जब मैंने ये सारे काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पढ़ना भी मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ अगर आप ये पॉइंट करना सीख कर जाते हो तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही सोच के मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा था कि मुझे करना है तो करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। तो लगभग 3 आवर्स होने के बाद थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो ये भुट्टा तैयार किया। साथ में थोड़े से चिप्स थे जो जल्दी 5 या 10 मिनट में बन जाते हैं, और साथ में चाय थी, वो मम्मी के लिए, पापा के लिए, इन सब के लिए थी। लगभग 4 o'clock हो जाता है, तो इसके बाद 4 बजे से मेरा ट्यूशन का बैच होता है। एक बैच ही मैं लेती हूँ, तो ये 4 बजे से मैंने बैच लिया। बैच कंप्लीट करने के बाद एक और स्लॉट मैंने अपनी स्टडी का लिया था। इसमें मैं अपने हिंदी के नोट्स प्रिपेयर कर रही थी। बेसिकली मेरी हिंदी बोलूँ तो 30% तो कवर हो चुकी है।
लेकिन मुझे प्रैक्टिस के लिए एक बुक सर्च करनी है कि मुझे प्रैक्टिस किस बुक से करनी चाहिए ताकि मेरी कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल अच्छे से कमांड हो। नोट्स रिवीजन करने से हमारे सब्जेक्ट पे कमांड नहीं होती है, सब्जेक्ट पे कमांड होगी कि पेपर में जैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको हैंडल करें। तो बस मुझे एक बुक सर्च करनी है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे एडवाइस ज़रूर करना कि मैं हिंदी के लिए कौन सी प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस बुक लूँ। फिर आज भी फिर वेदर ऐसा ही होगा, लाइट का कुछ नहीं था भरोसा और शाम को मौसम ऐसा हो गया। एंड आई एम रेडी टू प्रिपेयरिंग माई डिनर बना रही थी। और डिनर बनाने में जब मैं रोटी बनाती हूँ तो देखो मेरा बच्चा क्या करता है, वो भी साथ में रोटी बनाता है और वो साइड में होती है नीचे और वो वहाँ रोटी बनाती है। तो मेरा डिनर कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जो अपनी रोटी बनाई थी ये अपनी रोटी को देने आ गई गाय माता को। और आज देखो आज प्लेट में सर्व होके आई है। अगर ये देखो रोटी गिर भी जाती है तो ये फिर से प्लेट में रखी जाएगी और फिर खिलाई जाएगी। ये देख देख के मुझे हंसी आ रही थी, मतलब इसको भी प्लेट में खिलाना है क्या। परवरिश, संस्कार ये सब आपके बच्चे को बचपन से दिए जाते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा काम कीजिए ताकि बच्चों में एक संस्कार, एक परवरिश ऐसी हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप से ही हमारा बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है। कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि जिस दिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती है वो चिड़चिड़ा सा फील करता है, मतलब हर किसी से लड़ने का मूड होता है। तो ऐसी भी कंडीशन होती है कि किसी दिन नहीं हो पाती, खुद को कूल डाउन रखो। रात तो अपनी है ना, अगर दिन बुरा जाता है तो रात तो है ना, अपनी नींद को त्यागो यार। क्यों नींद प्रॉपर चाहिए? अच्छा नींद भी आपको प्रॉपर चाहिए, डे में काम भी पूरा हो जाए, डे में भी थोड़ी देर नींद हो जाए और मेरी पढ़ाई भी हो जाए। तो ऐसा तो भाई कभी होने वाला नहीं है। या तो आपके अपनी नींद को कम करना है तभी आपकी पढ़ाई हो सकती है। तो आज के डिनर में सिंपल था, दाल थी, चावल थे और रोटी थी। इससे क्या होता है कि चावल बनाने से थोड़ी सी रोटी कम बनती है पर हो जाता है मैनेज। पर गर्मी मैं आपको बताऊं इस टाइम पूरी पीक पे थी, लेकिन हिम्मत थी मेरे अंदर, मैं कर सकती हूँ, बस कर सकती हूँ। जल्दी खाना बना लिया था आज मैंने और शाम को संध्या आरती करने के बाद मैं रेडी हो गई थी अपने नाइट स्लॉट के लिए, जिसमें मैंने नाइट स्लॉट में लिया था रीजनिंग। आज मुझे रीजनिंग का एनालॉजी टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं रीजनिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रही हूँ। मैंने शादी से पहले रीजनिंग की थी, लेकिन जितने भी कॉन्सेप्ट थे, एक जो मैंने नोट्स वाली बुक बनाई थी वो जब मैंने आज खोल के देखी तो सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में नहीं आया, सब एक कोरे कागज़ की तरह लगा। तो कोई नहीं, मैंने स्टार्ट कर दी कि मुझे रीजनिंग भी करनी है। और इस टाइम लाइट भी गई, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया। अब साथ दे रही है मेरी टैबलेट जिसमें मैं टाइमर नोट्स करती हूँ। तो मैं इससे पढ़ाई कर रही थी, जितना भी था मैं रिवाइज़ कर रही थी। यहाँ पे मैंने पॉलिटी ले लिया था कि पॉलिटी में मैंने नोट्स बनाए हैं, थ्योरी टाइप में बनाए हैं। अब मैं कमांड कर रही हूँ कि मैं वन लाइनर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लूँ। अब यहाँ पे देखो टैबलेट ने भी साथ छोड़ दिया। अब शुरू हो जाती है फ़ोन की लाइट। अब मैं फ़ोन से पढ़ती हूँ जितनी भी देर पढ़ा जाता है। जैसे आज मेरी लगभग 6 आवर्स स्टडी हो चुकी थी और मैं अपने 70% टास्क आज कंप्लीट कर पाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।